नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर बमलई, जो अब बमलेश्वरी मंदिर कहलाते हैं, उसे लेकर विवाद इतना गहराया कि एक युवक की संदिग्ध मौत को अब हत्या बताया जा रहा है। मौत संदिग्ध है। सप्तमी अष्टमी की रात 3 बजे के आसपास इस युवक को अस्पताल ले जाया जाता है। तबीयत खराब होने के नाम पर पता चलता है कि अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी है। गोड़ समाज का युवक है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल लाने से पहले ही उस आदिवासी युवक की मौत हो चुकी थी। शीतल मंडावी, उम्र 38 साल, घोटिया गांव है वहीं पर नजदीक, वहां का निवासी है और हर साल नवरात्र में वह ज्योति कलश के देख रेख रख रखाव में उसकी ड्यूटी लगती है। 30 सितंबर की रात को ये जब घटना हुई तो कहा जा रहा है कि दिए के धुएं और दम घुटने से उसकी मौत हुई है। वह बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अस्पताल रोपवे में नहीं ले जाया गया, सीढ़ी से उतारा गया स्ट्रक्चर से, जिसकी वजह से विलंब भी हुआ। रोपवे की व्यवस्था है, लेकिन कहा जा रहा है कि ड्यूटी खत्म करके कर्मचारी घर चले गए थे, रोपवे बंद था। इस मंदिर में 7,901 ज्योति कलश जलाए गए हैं। 200 लोगों की टीम इसकी देखरेख करती है। उसमें से एक युवक शीतल मंडावी की इस मौत को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और मुआवजे की मांग के अलावा उनकी पत्नी को आजीवन पेंशन की भी बात की गई है और मांग अकारण नहीं है। याद कीजिए आपकी इससे पहले हरन सिंह गांव का एक युवक रोपवे के दुर्घटनाग्रस्त होने पर मर गया था, तो उन्हें 5 लाख रुपए दिया गया था, पेंशन भी दिया गया था। लेकिन गोड़ समाज के इस युवक की मृत्यु को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस मौत के 2 दिन पहले ही गोंडवाना समाज ने पंचमी भेंट के लिए जिस तरीके से मंदिर की व्यवस्था को धत्ता बता गर्भगृह का ताला तोड़कर पहुंचे थे, उसे लेकर भी तो विवाद था। मंदिर की परंपरा और संस्कृति को अपनी तरह से चलाने को लेकर आरएसएस पर भी कई तरह के गंभीर आरोप हैं। दरअसल आरएसएस के द्वारा कब्जे को लेकर सवाल उठते रहे हैं, धार्मिक संस्थानों के कब्जे को लेकर, और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान थी माता बमलई, उसका नाम गुपचुप तरीके से बदल दिया गया, बमलेश्वरी माता कर दिया गया। लेकिन गांव गांव में तो आज भी लोग बमलई माता ही कहते हैं। तब कुछ लोग उस पंचमी भेंट के दिन हुए हंगामे से इस घटना को जोड़ रहे हैं। जांच में पता चलेगा कि युवक की मौत कैसी हुई है, क्या पोस्टमार्टम में सब कुछ सामने आ जाएगा, क्या पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग करके की जाएगी। ऐसे मांगे उठने लगी है जगह जगह से। लेकिन पंचमी भेंट को लेकर हंगामा तो हुआ है, उसे लेकर महाराज साहब ने भी तो व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। धन्यवाद गौड़ समाज का कि आज उन्होंने हमको हमारी जगह दिखाई, और मेरे हिसाब से सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं यही अगर अब शासन से निवेदन ही कर सकता हूँ कि चुनाव प्रणाली में चेंजेस आने चाहिए। फाउंडर मेंबर्स को एक बार पूछना चाहिए कि पूजा प्रतिष्ठा कैसी होती है। उनकी एक बात एक जगह देनी चाहिए, जो हमको निकाल दिया गया, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। और अगर नहीं देती है तो हमारे गौड़ समाज के अपने हक ले लेगी। परंपरा है गोंडवाना समाज का। गोंडवाना समाज हर साल पंचमी में भेंट करने पहुंचते हैं माता बमलई के पास। इस बार उन्हें रोका जा रहा था। दान पेटी में चढ़कर जिस तरीके से वे गर्भगृह तक पहुंचे थे, उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था।
गोंडवाना समाज ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं इस दौर में, न केवल बंगलई माता को लेकर बल्कि कामठी को लेकर भी, कि किस तरीके से सनातन धर्मी उनकी आस्था पर प्रहार कर रहे हैं, उनकी परंपरा और संस्कृति पर कब्जा कर रहे हैं, किस तरह से उनके देवी देवताओं पर कब्जा करके अपने नामकरण कर रहे हैं। ऐसे कितने ही सवालों के बीच सवाल तो है कि यदि 38 साल का स्वस्थ युवक जो ज्योति कलश की सेवा कर रहा था, यदि उसकी तबीयत बिगड़ी तो रोपवे से ले जाने की बजाय सीढ़ी से क्यों ले जाया गया? क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की है मंदिर प्रशासन ने? व्यवस्था की तो बात कर रहे हैं। जब गोंडवाना समाज के लोग अपनी परंपरा की बात करते हैं तो मंदिर प्रशासन व्यवस्था की बात करती है। तो क्या इतनी भी व्यवस्था नहीं है मंदिर प्रशासन के पास कि यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए, लाखों लोग पहुंचते हैं मेला देखने, हजारों लोग वहां सेवा करते हैं, उनमें से किसी की तबीयत खराब हो जाए तो तत्काल उनके इलाज की व्यवस्था हो? क्या यह घोर लापरवाही भी नहीं है? लेकिन मामला गर्मा गया है। गोंडवाना समाज के आरोप कम गंभीर नहीं है। मुआवजा और पेंशन की बात तो अलग है, और चर्चा तो इस बात की भी है कि उस युवक से मंदिर प्रशासन की बहस भी हुई थी गोंडवाना समाज के इस पंचमी भेंट के कार्यक्रम को लेकर। ऐसे कितने ही सवालों के बीच अब सवाल तो यह है कि क्या इस मामले को एक मामूली आदिवासी युवक की मौत बताकर लीपापोती कर दी जाएगी? धन्यवाद।